नमस्कार, मैं बलवान सिंह फौजी, इंडियन नेशनल लोक दल प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ। मैं अभी पूरे प्रदेश के दौरे करे हैं जिले वाइज। गुड़गांव से लेकर सिरसा तक पहुंचा हूं, जिसमें मैंने देखा है कुछ मजदूर भाई मेरे से मुलाकात हुई है जो बहुत ही परेशान है, और खास करके इस कोरोना काल में सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो मजदूरों पे पड़ी है। सरकार कहती है कि हमने सबका ध्यान कर रहे हैं हम। मजदूर आदमी जो डेली कमाता था और डेली खाता था, उसके ऊपर इतनी दोहरी मार पड़ी है। ना तो वो घर से निकलता है, अगर घर से निकलता है तो सरकार के डंडे पड़ते हैं कि कोरोना काल है, कहीं काम धंधा छोटा मोटा मिलता है। तो अगर वो नहीं करता है काम तो वो खाएगा कहाँ से, अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा। कुछ जो पॉइंट है इस कोरोना काल के भी और मजदूर भाइयों के भी मैं आप लोगों के पास रखता हूं। एक 90 दिन की साल की दिहाड़ी गवर्नमेंट ने कर रखी है कि 90 दिन एक मजदूर को काम मिले ही मिलेगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जनवरी से और दिसंबर तक का साल लगाते हैं तो भी कोरोना बीच में आता है। मार्च से लेकर के 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक लगाते हो तब भी आपका बीच में कोरोना आता है। कोरोना के टाइम में जो भी मजदूर भाई जो डेली खाते थे कमाते थे, आपकी योजनाएं हैं मेरे पास। उन योजनाओं के तहत आपने 90 दिन का, आप मेरी बात समझना, 90 दिन का उनका साल का देने का प्लान किया था। तो जो 3 महीने चले गए और या 4 महीने चले गए, उस 4 महीने के दौरान का 30 दिन का तो उनका खाते में जा सकता है पैसा। भाई साल के देने आपने तो 4-4 महीने में, जैसे 90 दिन को 3 बार से करोगे तो 4-4 महीने में 30-30 दिन आते हैं। तो वो उसका छोटा मोटा तो घर का खर्चा चल सकता है। एक पॉइंट ये है, अगर वो 90 दिन काम नहीं कर रहा है तो क्या 90 दिन हरियाणा गवर्नमेंट उसको 90 दिन का पैसा देगी जब वो घर में बेरोजगार बैठा है? दूसरी चीज इसके अंदर है सर, एक घर बनाने का पैसा इन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए देंगे मजदूरों को। इसमें हाँ, घर बनाने के बाद, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए देंगे। वो किन किन को दिया है और कहां कहां पर दिया है, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं, अक्षम बच्चों को 2,000 रुपए प्रति माह देने थे। वो भी हमारे पास किसी भी मजदूरों के या किसी के भी अक्षम बच्चों की हमारे पास, हम पूरा घूम लिए, किसी की डिटेल नहीं की जी हमारे पास आए। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट को तथ्य चाहिए, हम तथ्य भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार हमारे गवर्नमेंट से पूछना बनता है। दूसरी चीज, जो मजदूरों की पेंशन थी जो 60 साल बाद देते हैं, 58-60 साल बाद, वो एक रूल है गवर्नमेंट का। आप नॉर्मल आदमी को पेंशन मिलती है, मजदूर को उससे 500 रुपए ज्यादा मिलेगी, तो 2200 के हिसाब से होगी 2700 रुपए। इन्होंने अपनी योजना में लिख रखी है कि ये 2500 रुपए देंगे, तो ये 200 रुपए का। दूसरा, एक जो मजदूर महिलाएं हैं उनको ये मजदूर महिलाओं को जो साइकिल, ये मशीन, सिलाई मशीन वितरित होती है, वो पहले साल में 3 साल में एक बार होती थी। इस सरकार ने लाइफ टाइम एक बार कर दी है। प्लस इसमें जो हम गवर्नमेंट से जो सिलाई मशीन दे रहे हैं उनका 3500 रुपए ये बता रहे हैं। ये इनके आंकड़े हैं, मेरे नहीं। 3500 रुपए बता रहे हैं, लेकिन जिन हमने कम से कम 20 से 25 ऐसे महिलाओं से, परिवारों से मिले हैं जो कि अगर वो मशीन देखो और मार्केट उसकी वैल्यू देखो तो 950 रुपए से 1200 रुपए के बीच की है। तो गवर्नमेंट ये भी बताए कि यहां पर आपने 3500 रुपए दे रखा है। हो सकता है आपने पहले 3 साल में एक बार देते थे, अब लाइफ टाइम कर दिया, तो लाइफ टाइम में एक मशीन कैसे चल सकती है? दूसरी चीज, अगर उसका मेंटेनेंस भी बीच में साथ में करते हो
तो 5 साल चल सकती है, लेकिन लाइफ टाइम तो कुछ नहीं चल सकता। इसी प्रकार जो मजदूर पुरुष है उनको एक साइकिल देने का गवर्नमेंट ने कर रखा है, जो कि पहले 3 साल में एक बार देना था, अब लाइफ टाइम कर दिया वो भी। तो ये भी एक गलत चीज है। घातक बीमारी के टाइम पे, अब मुझे एक बात आप बताओ, आप WHO से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, WHO से पैसे लेने की सोच रही है। 20 लाख करोड़ रुपए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए मैं मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, मेडिकल विभाग के लिए, सबके लिए दे रहा हूं। तो हमारे पास 3 लाख करोड़ रुपए मजदूरों के आसपास अगर वो देने की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बता दो, कोरोना से बड़ी महामारी मेरे ख्याल से तो हमने ना देखी है, पीछे 100 सैकड़ों सालों पुरानी कभी हुई हो तो वो होगी। इसमें कहा कि 1 लाख रुपए, अगर महामारी से मजदूर कोई पीड़ित है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो कितने ऐसे कोरोना पॉजिटिव, कितने ऐसे कोरोना के टाइम में आपने पूरे प्रदेश में 1-1 लाख रुपए बांटे हैं जी। ये जो श्रमिक साधारण मृत्यु, जैसे नॉर्मल, क्योंकि कामगार में अगर काम में मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए देते हैं, तो वो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या कंपनी होती है जहां काम करता है उनको दिला देते हैं। लेकिन अगर साधारण मृत्यु कोई मजदूर होता है तो आपने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर रखी है। वो किन किन को दिया है, कब कब दिया है, मैं ये भी एक बार डिटेल मांगता हूं। जो पुरुष अपना कोई छोटा मोटा पंचर की दुकान लगाता है, कोई रेहड़ी लगाता है, या कोई वैसे कोई छोटा मोटा काम करता है, तो उसको आपने दे रखा कि 8,000 रुपए उसके सामान के लिए, हम औजार के लिए, सामान के लिए 8,000 रुपए देते हैं। तो वो कितने मजदूरों को इन्होंने दिया है?